काम पड़ा, पता है तुम्हें अभी समय? काम तो बाद में करते रहेंगे। अरे देखो ना, सारा किचन का काम फैला पड़ा है। काम तो बाद में होता रहेगा। नहीं, सारा काम पड़ा हुआ है, पता है किचन का भी। चलो यार। और दिनेश आ गई तुम? और क्या हाल है? और बताओ कैसा चल रहा है? बस सब सही है, तुम बताओ। बस बढ़िया चल रहा है अपना। और कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। बस आज तुमसे मिलने को दिल करी। तुम क्या कर रहे हो? बस मैं जा रहा था, ऑफिस से जा रहा था। और तुम्हारे पति कैसे हैं? किसका नाम ले दिया? बकवास एक नंबर के, बिल्कुल लल्लू है लल्लू। उनके बस की कुछ भी नहीं है। अगर उनके बस की कुछ होता तो मैं तुम्हारे पास आती। एकदम लल्लू है वो, उसको कुछ होश ही नहीं है। सच? हाँ। मेरे से मिलके अच्छा लगता है तुम? हाँ। हेलो हेलो मीरा, मैं मुकेश। अच्छा ना?
बात करनी थी और आप इसलिए परेशान हो। आपने भी मुझे डरा ही दिया। मैं तो समझ नहीं, पता नहीं ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप मुझे फ़ोन कर रहे हो और मिलने के लिए बुला रहे हैं। खैर छोड़ो, और बताइए क्या हुआ रोशनी को? क्या बताऊँ, 2 दिन तो मेरी बीवी मेरे पास रहती है और 10 दिन अपने मायके रहती है। ओ मुकेश जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हर लेडीज, हर बेटी अपने मायके जाती है, इसमें क्या बड़ी बात है? उसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। वो घंटों घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात करते रहती है। पता नहीं किससे बात करती है, ये नहीं पता। उसे पसंद नहीं मेरे साथ रहना। मुझे ये शक है उसका कहीं अफेयर चल रहा है। हाँ मुकेश जी, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि रोशनी का कहीं अफेयर है, लेकिन जो बातें आपने बताई कि उसका आपके साथ मन नहीं लगता, वो ज़्यादातर मायके में रहती है और घंटों घंटों दूसरों से बातें करती है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं आपसे चाहता हूँ मेरी मदद करें। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपकी हेल्प करूंगी। मैं ये पता लगाऊंगी कि ऐसा क्या है जो वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दे रही है। अच्छा हुआ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, थैंक यू। और इसके लिए मुकेश जी, आप मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं 2 दिन में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, या फिर मुझसे भी अलग कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड है। बस मैं भी यही चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना, क्या उसका कहीं और जगह अफेयर है, ऐसा कुछ ना हो। भगवान करे ऐसा ही हो। ठीक है, तो मैं आपसे 2 दिन बाद मिलती हूँ। आज मैं मुकेश को सारी सच्चाई बता दूंगी। आखिर कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? वो भी एक इंसान है। रोशनी को ये सब नहीं करना चाहिए था। आखिर उसके भी अपने कुछ अरमान हैं। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। मैं आज उसे सब कुछ बता दूंगी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। तुम मेरा वेट करो, मैं भी आती हूँ। जी मैम। हाँ, कहाँ पर हो? मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। मैं आ चुकी हूँ। आ जाओ, यहीं आ जाओ। हेलो मुकेश, कैसे हो? जो मीरा जी मैंने आपको फोन करा था वो। हाँ मुकेश जी, जो आपने मुझे काम दिया था वो तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको ये सब कुछ कैसे बताऊँ। क्या कहूँ आपसे, क्या नहीं कहूँ। आप तो पहले से इतना परेशान थे कि मुझे सुनकर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जो मैं अब आपसे बताने वाली हूँ शायद आपको सुनकर यकीन ना हो। मैं कैसे बताऊँ आपको मुकेश जी? मुकेश जी, मैंने रोशनी के बारे में पता किया। वो एक कॉल कर। मेरी बीवी कॉल कर। जी हाँ। मीरा जी, अब मेरे से मजाक कर रही हो ना? नहीं मुकेश जी, मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल सच है। नहीं मीरा जी, आप मेरे से मजाक कर रही हो। नहीं मुकेश जी, मैं सोच रही थी कि मैं ये सब कुछ आपको कैसे बताऊँ। भगवान, मुझे विश्वास नहीं होता। मीरा जी, आप झूठ बोल रही हो। ये सच है मुकेश जी। 2 दिन तक मैंने सब कुछ मालूम किया तो मुझे पता चला कि इसका एक ब्रोकर है। मैंने उसके ब्रोकर से पता किया है, वो यही काम करती है। आप उसका नंबर ले लीजिए, मैं आपको उसका नंबर दे रही हूँ। वही उसकी बुकिंग करता है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप पहले से ज़्यादा परेशान होंगे मेरी ये सारी बातें सुनकर। मुकेश जी, मुझे विश्वास है इस बात का कि आपकी परेशानी पहले वाली तो कुछ भी नहीं थी जो ये है। कैसे जिएंगे अब आप? आई एम सॉरी मुकेश जी, मेरे पास उसके ब्रोकर का नंबर है।
आप नंबर ले लो 8377 0 36 967। अब आप उसके बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं आपको इस नंबर से पता चल जाएगा। मुझे एक मदद कहिए। मुझे कुत्ती कमीने का पर्दाफाश करना अपनी वाइफ का। पर्दाफाश करना? हाँ। ओके, मैं मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैसे? ठीक है। अच्छा मुकेश जी, मैं चलती हूँ। आज तो बहुत पीन हो गई। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। मुझे लड़की चाहिए। घबरा क्यों रहे हैं? बोलो ना, कैसी लड़की चाहिए बताइए। उस काम के लिए चाहिए। हाँ तो मिल जाएगी। कब चाहिए आपको? चाहिए आपको कल चाहिए ना? हाँ तो मैं आपको फोटो सेंड करता हूँ अभी, आप सेलेक्ट कर लेना जो आपको अच्छी लगे, मेरे को रिटर्न कर देना, आप भेज देना। हाँ अभी भेज ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ मैं अभी करता हूँ, फोटो सेंड करता हूँ। कर दो। ओके। आ गए आप? और दिनेश, तुमने मुझे क्यों बुलाया इतनी जल्दी? कोई बात? एक कस्टमर आ गया, उसके यहाँ जाना है, पेमेंट उनकी आ चुकी है। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, एड्रेस मैं आपको एसएमएस कर दूँगा व्हाट्सएप, आप वहाँ चले जाना। ठीक है, नंबर नोट करो। पेमेंट अमाउंट में आ जाइए, चले जाना। ठीक है? अरे कहाँ जा रही हो? इतनी क्या जल्दी है? क्यों? थोड़ा सा पीस दे दो। तुम्हें फीस देनी होगी। चलो जाओ। बाय। आप आ गई? जी आपकी पेमेंट हो गई? जी। आपको पता है क्या करना है? जी हाँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? मैंने तुमसे पूछा, पहले तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? सवाल मैंने पूछा आपसे, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तुम्हें हकीकत देखने आया हूँ। हकीकत? हाँ,
कैसी हकीकत? तेरे मैंने क्या क्या नहीं किया? तो सर में काम कर दोगे हैं? तुम कौन से शरीफ हो? तुमने भी तो अपनी हवस बुझाने के लिए एक लड़की बुक की। मैंने अपने हवस बुझाने के लिए नहीं, मैं तेरा पर्दाफाश करने के लिए होटल बुक किया है। क्या किया है तुमने मेरे लिए? तुम्हें पता है औरतों की कितनी ख्वाहिशें होती हैं, उनके भी कुछ अरमान होते हैं, पर तुम। ये तो सही हुआ, मीरा ने सब कुछ मुझे बता दिया। क्या? मीरा ने? मीरा, मीरा, ये मीरा। बड़ा अफसोस हो रहा है रोशनी, तुम्हें इस हालत में देखकर। एक औरत के लिए उसकी ख्वाहिशें का अरमान ही सब कुछ नहीं होता। एक नारी की अपनी सभ्यता भी कुछ होती है, और तुमने तो सब कुछ त्याग दिया। एक औरत की मर्यादा क्या होती है तुम ये भी भूल गई। तुमने अपने पति की मर्यादा को इस तरीके से कुचल दिया, सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए इतना घिनौना काम किया। पति तो तुम्हें सैकड़ों मिल जाएंगे, शायद तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे पता चल गया है, लेकिन एक अच्छी दोस्त तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। रोशनी, अब मैं तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया है, ओके? और हाँ रोशनी, पति पत्नी में ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर परिवार को तोड़ दिया जाए, रिश्तों को बखेर दिया जाए। ये सब कुछ तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए किया है। कोई भी नारी ऐसा नहीं करती जैसा कि तुमने किया है। सॉरी रोशनी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जा, मैं तुझे आजाद किया।